को वो मालिकों के बीच में नाम दे के जी इनका मालिक है, इनकी पार्किंग है, तो वो बिला वजह एक ऐसी एम्बेरसमेंट क्रिएट होगी। उससे पहले ही आप चीज़ों को बेहतर कर लेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये मसला इतना कोई बड़ा नहीं है। हमारी पार्किंग शादी हॉलों की वजह से इस तरह मुतासर नहीं है, उसकी और भी बड़ी रीज़न्स हैं। तो इसी में और इसके अलावा जो हमारे स्पेशल ब्रांच और दीगर महकमे हैं, एक हमारा हेड है जिसमें इरेगुलर पार्किंग का उन्होंने हेड बनाया, जिसमें जहाँ पे पार्किंग नहीं होनी चाहिए, जैसे सड़क है, सड़क के ऊपर पार्किंग नहीं हो, अगर गाड़ी उसके उतर के खड़ी हुई है ठीक है कच्चे में, लेकिन अगर उसके साथ पैरेलल करके सड़क में खड़ी है तो वो पार्किंग गलत है। वो पार्किंग आगे दूर नज़दीक, हमारे लोगों की आदत होती है कि उनका बस चले तो वो बाथरूम भी गाड़ी के अंदर जाएंगे, उधर तक मुझे गाड़ी की एक्सेस हो। तो इस हवाले से थोड़ा सा आप अपनी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर लें, ट्रैफिक वाले भी और आप भी। जो मैंने SHO आपको ऑलरेडी कह दिया हुआ है, शादी हॉल है, आपको पता है कहाँ पे क्लस्टर है, वहाँ पे आप बंदे 2-3 लगा दें। कोशिश करें कि एमिकेबली वो हमारा मामला रिजॉल्व हो जाए, FIR ना हमें देनी पड़े, क्योंकि वो जो इरेगुलर पार्किंग वाला वो हमें शेयर करते हैं, अगर वो मुझे 4 तस्वीरें शेयर करते हैं कि ये गाड़ियाँ आपकी गलत खड़ी हुई हैं, तो फिर 4 पर्चे भी तो हम देना कि जब मैंने 4 पर्चे भी दिए उसके मुताबिक। क्योंकि अब फिर आगे हम लोग करते थे चलान के ऊपर या किसी तरह के, चले जी हम कोशिश करें। अब बड़ा क्लियर कट गवर्नमेंट ने कह दिया है, हर रोज़ 24 घंटे की डायरी CM साहबा को जाती है, IG पंजाब साहब को जाती है, एडिशनल IG ट्रैफिक को जाती है। ये सारे हम DTO सरगोदे गया हुआ मीटिंग अटेंड करने के लिए। रात को आज 5 बजे फिर अभी IG साहब की मीटिंग है और पीर को उसके ऊपर CM साहबा की मीटिंग है। तो थोड़ा सा दूसरा शादी हाल से रिलेटेड ये जो फायरिंग है, आतशबाजी है, जो 1 डिश की खिलाफ वर्जी है और जो हमारी दीगर कवानीन है जो मुरवजा हैं, क्योंकि स्टेट की ये भी लायबिलिटी है कि कानून बना दे, इम्प्लीमेंट भी करवाना है। तो आप थोड़ा सा इस हवाले से अगर तावन करेंगे तो हम आपके मशकूर भी हैं और ये चीज़ें एमिकेबली रिजॉल्व हो जाएंगी। और अगर इसमें आपने जो है वो वायलेशन की तो वायलेशन में फिर बजाय ये कि वायलेशन के बाद आप सिफारिशें ढूंढते फिरें और फिर सिफारिशें कराएं, उससे पहले ही वो कहते हैं ना कि जो एहतियात है परहेज़ इलाज से बेहतर है। तो आप पहले अगर परहेज़ कर लेंगे तो ये मामला ठीक हो जाएगा। दूसरी बात है ट्रांसपोर्टर, इसमें ये पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स हैं कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं? अच्छा, आपने ना गुड्स वाले भी बुलवाने हैं। आज के बाद अगर कोई भी गाड़ी आपको, जिस तरह हमने वीट स्मगलिंग वाली हम बात कर रहे हैं, कोई गाड़ी का नंबर आपको मिल जाता है, ट्रेस हो जाता है, आपने उन गाड़ियों की इंपाउंडिंग कर देनी है। और वो गाड़ियों की इंपाउंडिंग जब तक उसकी मैं सपुर्दारी की रिपोर्ट नहीं करूँगा वो नहीं होगी। आप उनका सिंपल सा फार्मूला बनाएंगे कि ये गाड़ी टेम्पर्ड है बाजार, तो इसका हमें PFS से टेस्ट करवाना है, लेबॉर्ट्री टेस्ट। और वो जब तक लेबॉर्ट्री टेस्ट नहीं होगा वो तब तक गाड़ी सपुर्दारी पे नहीं जाएगी। जो मजिस्ट्रेट करेगा आपने कहना है कि जी ये कट एंड वेल्ड लग जाती है, ये सपुर्दारी होगी। और वो सपुर्दारी फिर जब तक मेरी तक आती है सपुर्दारी की रिपोर्ट नहीं होगी। ठीक हो गया। इसलिए जो करना चाहते हैं हम स्मगलिंग वो करें, जो फिर काबू आ गया उसका डाला मैं इथों निकलेगा नहीं, फिर जरा थाने से आ जाएगा और फिर आप पे जवाब देगा। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से आपकी एक तो हमारी ट्रैवल आई, मैंने अभी तक मेरा ख्याल है शायद ही किसी के ऊपर पर्चा दिया हो ट्रैवल आई के हवाले से। जो ये अड्डे हैं, आपको पता है कि आपने जो टिकट जारी करनी है, जिस बंदे को आपने अपनी बस में या वैगन में या मजदे में सवार करना है उसका NIC मस्ट है और उसकी टिकट आप तब देंगे। जो टिकटें नहीं भी देते वो आपका, मुझे नहीं पता कि क्या निज़ाम है, फेरी वाला निज़ाम है, आ जा बह जा, या टिकटें इशू करते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा हमने ऑब्ज़र्व किया जिसमें उसका अगर ID कार्ड का अंदराज आपके पास नहीं है, इसके अलावा जो ओवरलोडिंग है, ख़ास तौर पे जो बड़ी बसें जिनकी छतों पे वो मैंने बसें कंपाउंड करनी है और उन बसों पे मैंने सिर्फ ये नहीं करना कि ये तो चलें 4 महीने 6 महीने का ट्रायल है, वो मैंने वही काम करना है कि ये बस की लेबार्टरी करानी है, ये बस इतने बंद है, यदी बॉडी इन्होंने बनाई हुई है, यदी लड़ा यदा नंबर विचों मिसिंग है और जो तक PFS लाहौर तो या सरगोदे तो यदा टेस्ट नहीं होएगा उन्नी देर तक सपुर्दारी तो नहीं मिलेगी। तो एक दिन की दिहाड़ी है अपनी बस का वेख लवो कि एक बस की टोटल की आपकी कितनी दिहाड़ी है, और अगर 6 दिन बाद थाने में बंद हो गई या 6 महीने बंद रही तो आपको कितना लॉस होगा। आप उन 4-5 सवारियों के लालच में एक तो आप उनकी ज़िंदगी खतरे में डालते हैं कि मैंने यहाँ पे देखा स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, वो छत पे सवार हैं। शादियाँ में खुद एक दिन जाके, मैंने ये इतवार वाला दिन था, पूरी बारात अंदर बस के 50 बंदे बैठे ने, छत पे 100 बंदा बैठा है बच्चियां समेत, वो DI खां से आ रही थी। तो इस तरह की वायलेशन, जिस बस वाले ने उससे मैंने पर्चा नहीं देना, मैंने जो ओवरलोडिंग ओवर रूफ के ऊपर जो सवारी पे बंदे वाली बस बंद कर दी। आपको मैं ये जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ
कि उसकी स्पुर्दारी कम से कम मेरी तैनाती, मैं एक दिन हूँ, आज हूँ, शाम को नहीं हूँ, ये मैं नहीं कहता, लेकिन जब तक इधर मैं, मेरे बाद पुलिस अफसर ही आएगा यहाँ पे, तो वो बस की स्पुर्दारी नहीं मैं होने दूंगा। वो स्पुर्दारी ये नहीं होगी कि हमने जी 279 में बंद की है, वो जी टेम्पर्ड है, और वो टेम्पर जब तक क्लियर नहीं होती जब तक कि PFSA की रिपोर्ट नहीं आ जाती, और वो जब टेस्ट करते हैं ना उसके बाद उसका चेसिस इंजन नंबर बाकी नहीं रहता, वो फिर सारी जिंदगी सेल नहीं होनी तो किसी दे कोलों। तो अगर आप इतना नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं तो देन फाइन, आप 4 सवारियां उठा लें छत के ऊपर। तो इसके ऊपर आप जितनी ज़्यादा सख्ती करेंगे आप खुद भी इज़्ज़त से रहेंगे, हमारी इज़्ज़त भी महफूज रहेगी। अगर मुझे IG साहब या CM साहबा की मीटिंग में पॉइंट आउट किया जाता है कि जी भक्कर में छतों पे लोग सफ़र कर रहे हैं, मैं बेइज्जत होऊंगा, तो मैं आप बेइज्जत तब होऊंगा जब पहले मैं आपको करूँगा या करवाऊँगा, उसके बाद मैं होऊंगा, क्योंकि फिर मैंने तो सारे हरबे आजमा लिए। तो इसमें थोड़ा सा मैं कोई इसमें खुदा न खास्ता कोई ये कोई थ्रेटनिंग बात नहीं है, ये कानून है, कानून की अमलदारी सब पे फ़र्ज़ है, आप पे भी, मुझ पे भी, हर बंदे पे। हमने ये सबसे ज़्यादा ये जो ट्रैफिक वायलेशन हो रही हैं इसमें आपको मैंने बता दिया है, इनके सामने मैं बात करने लगा हूँ कि अगर कोई पुलिस अफसर हेलमेट के बगैर मंडे वाले दिन से सवारी पर नज़र आया, आपने जो कार्रवाई करते हैं उस पर भी करनी है। मैंने तुमने को कह दिया है कि एक दिन को दिया कि हेलमेट ले लें, ना किसी सरकारी दफ्तर में, ना किसी बिल्डिंग में, ना किसी थाने में, ना मेरे दफ्तर, कोई बंदा नहीं है कि हेलमेट नहीं होगा, वो हेलमेट लेंगे। और अगर आपने वर्दी में किसी बंदे को छोड़ा, मैं बंदे को नहीं छोड़ूंगा, ये आपको मैंने क्लियर कट कह दिया है, और ये मैंने अपने DSP SHO उसको भी कह दिया है। हम लिस्ट लेने लगे हैं, जिनके पास बाइक है उनको आप कल जी मंसूर साहब यहाँ पुलिस लाइन के अंदर जितने हमारे मुलाजमीन हैं जिनके पास बाइकें हैं उनको कहीं कल यहाँ पे फलन होंगे, सारे अपने हेलमेट समेत आके मुझे यहाँ पे दिखाएंगे कि हमारे पास हेलमेट है। जिसके पास हेलमेट नहीं है वो बाइक पे नहीं बैठेगा। हाँ, इसको आप सख्ती कह दें, क्योंकि और इसी तरह वायलेशन के ऊपर आपको कोई गाड़ी इशारा काटती है, पार्किंग लेन में गलत में लगा दी है, अगर इनको पर्चा देंगे ना, आप मेरी गाड़ी वाले थाने को बंद कर दें। ड्राइवरों को आप अभी बुला के, मैंने MT में बुलाया उनको शाम को, उनको मैंने क्या दिया, किसी इशारा काटा, वन वे खिलाफ वर्जी की, या कोई ऐसी जगह पे पार्किंग की जहाँ पे पार्किंग नहीं है, तो वो ड्राइवर मुअत्तल है और उस पर पर्चा होगा 155C का। पहले हम खुद ठीक होंगे फिर इनको ठीक करेंगे, और ये भी ठीक आप होंगे जब हम ठीक होंगे। ठीक हो, इसलिए ये आप भी एक माशरे के लोग हैं, जितने लोग बैठे सुन रहे हैं, आप भी थोड़ी सी अवेयरनेस करें अपने बच्चों में, अपनी फैमिलीज़ में। मैंने ये जितने ग्रुप आए सारे मैंने अपने बच्चों को पहले शेयर किए हैं कि बेटा वायलेशन अपना करना, खुदा ना खास्ता वन वे जाते हुए वो पर्चा देते हैं, कल को आपने किसी इम्तिहान में जाना है, किसी ने बाहर जाना है, आपका सर्टिफिकेट नहीं बनना। तो मैंने अपने पूरे फैमिली ग्रुप्स के अंदर वो सारा ऑर्डिनेंस खुद पहले शेयर किया है। जुर्माने आपको पता 2000 से लेकर 20,000 तक के हो गए हैं, 2000 मिनिमम हो गया है। अब यहाँ पे लोगों की आपको भी पता क्या सकत है, लोग समझ रहे हैं कोई वाले फ़र्क नहीं पड़ता, चलान हो जाएंगे बाद में उनको पता चल जाएगा। अब आज जो चलान हुए वो अब कितने वाले किए हैं, आज जो किए अभी, हाँ 1,20,000 का लॉस हो गया उन लोगों को। शायद 2 लाख की दिहाड़ी भी नहीं होगी, लेकिन मजबूरी है, क्या करें, मुझे 1.5 में तो मुझे हो गई ये कहते हुए। आज मैंने सारे SHO को नाका लगाया पुलिस के बाद, देखे आप लोगों ने जब नाका लगा यहाँ पे, और वहाँ से जो बंदा बाइक में लाता अंदर ले आते हैं, यहाँ पे खड़ा कर लेते हैं, पर्चा भी देंगे, हेलमेट लेके आएगा तो फिर बाइक जाएगी। आपकी जान है। एक बदकिस्मती हमारे इस मुल्क की देख लें कि एक मेरे लिए काम हुकूमत कर रही है, मैं वो भी करने के लिए तैयार नहीं। हूँ ये प्रोपेगेंडा कर देंगे बैठे हुए ने रिपोर्टर है जी, पता नहीं DPO का कोई वाकफ आ गया हेलमेट वाला, तो हेलमेट की सख्ती कर देती। हम लोग हर चीज़ को नेगेटिव लेते हैं, ये पॉजिटिव है। मैं इतने दुख से आपको कहता हूँ कि मेरे यहाँ पे 13 महीने की तैनाती में अगर 50-55 कत्ल हुए ना, तो 350 बंदा एक्सीडेंट में मरा होगा हर रोज़। कल एक वो औरत बच्ची वो बाइक पे जा रही, पीछे से उन्हें बाइक मारी आके, बच्चा अभी वो है अस्पताल में सीरियस है, और जो बीवी उसकी बेचारी की डेथ हो गई। 4 उस दिन बच्चे, 3 सगे भाई, एक कोटला जाम के कार का एक्सीडेंट हुआ था, एक ही फैमिली के 3 जवान भाई और एक उनका कज़न, चारों की डेथ हुई। तो इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोग गफलत से, लापरवाही से, छोटी सी एक हेलमेट पहनना है, वन वे के ऊपर थोड़ा सा एहतियात करनी है, रास्ता पेट्रोल है, सरकारी बाइक है, पैदल तुम नहीं चल रहे, आधा किलोमीटर अगे कट है तो उधर को मौत वाक़ हो जाएगी। लेकिन हमारे लोगों को कोई आदत नहीं है, पैटर्न नहीं है। ये अब आज सुबह के मेरा ख्याल है कोई अगर चलान अभी इन्होंने कहा है, वो भी आज का मैंने आपको कहा है, अब मंडे से चलान नहीं होना, मंडे से पर्चा होना है। आपने बाइकें ले लेनी है खड़े, इसलिए मैंने यहाँ क्यों रखा है, तू थाने के अंदर सारे बंदे भज जाए, इतना खड़ो, बंदे अंदर खड़े कर दो, ताला ला दो। सर एक गुजारिश की इजाज़त चाहूँगा, बहुत अच्छी बात है ये आपने, मैं इसके बाद आपसे जब हम बंद कर लेते ना, इसके बाद में मैं कंप्लीट कर लूँ ताकि इनको हम फारिग कर दें। तो आप ट्रैफिक वायलेशंस के लिए आप खुद भी अमल करें,
जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी बताएं, और आपके जो गेस्ट आते हैं वहाँ पे जो पार्किंग के लिए आते हैं, आप जब आप बंदे की बुकिंग करते हैं आप उनको कहें कि यार आपने भी थोड़ा ख्याल करना है। आप अपने भी जो गार्ड्स हैं वो एक बुत बन के खड़े रहते हैं, आप उनको भी पाबंद कर दें कि भाई भैया थोड़ी सी पेन लेनी है, 15 मिनट की ड्यूटी होती है जब बारात आती है। अगर उस टाइम पे वो पार्किंग मैनेज कर लें, उसके बाद जब गाड़ियाँ पार्क हो गई उसके बाद जब मर्जी वो बैठ जाए। तो थोड़ा सा आप भी करें, हम भी कोशिश कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स रात ओवरलोडिंग की तो गुंजाइश कोई नहीं है। बाकी जो उनके पैरामीटर्स हैं वो भी आपने पूरे करने हैं। फिटनेस सर्टिफिकेट, आपकी व्हीकल एमिशन, जो स्मोक एमिशन व्हीकल्स हैं, आपको पता ही है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी बनी है, उन्होंने एक वो टेस्ट रखे हुए हैं और वो स्टिकर देते हैं कि जी ये गाड़ी का एमिशन जो है उससे कम है। हम सब के लिए ये है, मैं भी उसी फ़िज़ा में सांस लेता हूँ, आपके बच्चे भी उसी में फ़िज़ा में सांस लेते हैं। तो थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट करें। जो जो काम है ये सब आपको काम आज नहीं कह रहे, ये मीटिंग से आज करने का मकसद ये था कि इसको डॉक्यूमेंट कर दिया जाए। ये वो बातें पहले भी आपको कही गई हैं, आप पहले भी आपको बताया गया है, हर बंदा हर लेवल पे आपसे बातचीत कर रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो हम कुछ बुजुर्ग हैं, भाई हैं, कि इसमें थोड़ा सा आपको एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना है। और ये जो हुकूमत ने इतनी एक विगरसली और ज़ीरो टॉलरेंस के ऊपर अगर वो चल रहे हैं तो एक ही मकसद है कि इसके अंदर बेहतरी आ जाए बस। और इंशाअल्लाह हम दुआगो हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला ने बड़ा फजल किया है, हमेशा अल्लाह ताला हमेशा अपनी मदद फरमाई है, और जिस हाल में अल्लाह ताला की मदद शामिल हो जाए वो बखैर आफियत हो जाता है।